जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श। कहानी आगे बढ़ रही है और मनुष्य को जो जीवन मिला है सबका अपना अपना उद्देश्य है, लेकिन एक परम उद्देश्य जो है सबने अपने अपने जीवन में छोटे मोटे उद्देश्य बना रखे हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलाकार बनना है। तो अपने अपने उद्देश्य हैं सबके। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को कलाकार बनना है। ये तो बहुत छोटे छोटे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों का जो मुख्य काम है वो ये है कि आपकी जो परम यात्रा है, उस परम यात्रा में ये आपके सहायक बने। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि अगर आप सन्यास के रास्ते पे जा रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सन्यास इज बेसिकली द पाथ ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। सन्यास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, आपने परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, मां बाप छोड़ दिया। ना, कुछ भी नहीं है। सन्यास इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव के विकास की उच्चतम स्थिति है सन्यास। कौन से विकास की? जब वो इंद्रियों से, सेंसेस से अपनी यात्रा को शुरू करता है। कहां की तरफ? कॉन्शियस की तरफ। और यह यात्रा सबको करनी है और यह परम यात्रा यही है। लेकिन अब जब आप लंबी यात्राएं करते हैं, आप देखिए परिक्रमा करते हैं, आप वैष्णो देवी का मंदिर जाते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, रास्ते में कुछ बातचीत करते हैं, सहयोगी बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। वैसे विशेषकर लोग सहयोगी लेकर जाते ही हैं। वैष्णो देवी शायद ही कोई अकेला जाता हो। 15-16 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई है। गोवर्धन पर्वत लोग जाते हैं यात्रा करने, तब भी 2-4, तो तीर्थ भी लोग 2-4-5 लोगों को साथ लेके जाते हैं कि यार बीच बीच में कुछ आराम करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। परम यात्रा जो हर व्यक्ति की परम यात्रा है वो ये, सेंसेस से कॉन्शियस तक, निम्न से निम्न, यानी फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। यह मानव के जीवन का परम गोल है। यह सब गोल नहीं है। यह तो बीच बीच में आपने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। अब आप अगर सन्यास के रास्ते पे चल रहे हैं और आप आईएएस बनते हैं, आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आपका परम गोल ही कुछ अलग है। आप अगर नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे, अगर आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप नेता बनेंगे आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे, आप कलाकार बनेंगे आप शानदार कलाकार बनेंगे। इसलिए सन्यास से घबराइए मत। अब सन्यास के रास्ते पे अगर चलना है तो उस रास्ते को जानना पड़ेगा। रास्ता जानना पड़ेगा। बिना रास्ता जाने आप चल ही नहीं सकते। अब ये रास्ता कौन बताएगा? गीता बताएगी। देखिए, मैंने 16 श्लोक खत्म किया, आपको कितनी बातें पता चली। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? बाइबल बताएगी। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? आदि ग्रंथ बताएगी। ये रास्ता कौन बताएगा? कुरान बताएगी। इनमें सब में रास्ते दिए हुए हैं। इसीलिए गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है। गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि यह गुरूर को खत्म करके सुरूर में लेकर आता है। गुरूर ही तो मारे डाल रहा है लोगों को।
सब ने मरते हुए लोगों को देखा है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा था, बुद्ध ने, हम सब ने देखा कि एक दिन सब छूट जाएगा। मेरी नानी मुझे बहुत मानती थी, बहुत मानती थी, सबकी मानती है, मेरी वाली तो ज्यादा ही मानती थी। मेरी मौसी मुझे बहुत मानती थी, मेरे मामा लोग बहुत मानते थे। सब चले गए, कोई लौट कर नहीं आया। मैंने आज तक किसी को लौट कर आते हुए नहीं देखा। मृत्यु एक यथार्थ सत्य है जिससे 99% लोग भागते हैं। अब इस रास्ते में चूंकि गुरु चल चुका है तो उसे इस रास्ते का अंदाजा है। गुरु मतलब वो नहीं जो आपकी शादी करवा दे, आपका बच्चा पैदा करवा दे, आपकी नौकरी लगवा दे, आपको गाड़ी खरीदवा दे। ये सब गुरु नहीं है। गुरु मतलब जो आपको इस परम रास्ते पर चलने में आपकी मदद करे। जब आप चलने लगे, आपको कहे भैया अब जाओ, कहीं फंसना तो हमें बताना। अब पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा की, जो ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिया, श्री कृष्ण यानी चेतना, साइंस जिसको डार्क मैटर कहता है, पांचजन्य नामक शंख बजाता है। चेतना पांचजन्य शंख बजाती, पांचजन्य। हृषिकेशा, इनको हृषिकेशा भी कहा गया, हृदय में वास करने वाले। पांचजन्य शंख, पांचों इंद्रियों, पांचों दरवाजों से जो धारा बाहर की तरफ बह रही चेतना की, उसको ये अंदर की तरफ लेकर आते हैं और धारा बन जाती है राधा। और राधा का कृष्ण से मिलन हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। दैवीय जो शक्तियां उनको अपने अधीन कर लेते हैं। भीम पौंड नामक शंख बजाते हैं। प्रीत, युधिष्ठिर अनंत विजयम, धर्म की ही हमेशा विजय होगी, अनंत विजयम। नकुल सुघोष, सत्य की घोषणा। और सहदेव मणिपुष्पक, यानी निरंतर मणि रूपक श्वास पर ध्यान। जब आंख बंद करते हैं आप, तो ना आपको मन दिखाई पड़ता है, ना आपको हृदय दिखाई पड़ता है, ना किडनी दिखाई पड़ती, ना लीवर दिखाई पड़ता है। आपको आंख बंद करके अगर कोई चीज दिखाई पड़ती है तो वो है आपकी श्वास। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में खोती जाए रे। जब भी आप आंख बंद करते हैं, जब भी इधर आपने अपनी आंख बंद की, उधर आपको एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, वो है श्वास। और जैसे ही आपको श्वास दिखाई पड़ेगी, मन रुक जाएगा। कितना प्यारा रिलेशन है ये संभव ही नहीं। आप ट्राई करके देखिए, आप बैठे हुए हैं ना, आप ट्राई करके देखिए, आप आंख बंद करिए और श्वास देखिए और सोचिए, विचार चले, संभव ही नहीं है। और विचारों से मुक्त होना है। किससे जुड़ना है? भाव से। भाव से जोड़ना है। मैं सभी से आवाहन करूंगा, आप सब
सन्यास के रास्ते का वर्ण करें। परम उद्देश्य, परम मानव जीवन का परम उद्देश्य इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा। उस यात्रा में आप विवाह करें, परिवार बनाएं, समाज बनाएं, आप आईएएस बने, आप नेता बने, सब कुछ करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बुद्ध ने परिवार छोड़ा, कबीर ने थोड़ी छोड़ा, नानक ने थोड़ी छोड़ा। उस रास्ते की एक किताबें हैं, उन किताबों को कोई गुरु ही बता सकता है, वो भी सदगुरु, मतलब जो उस रास्ते से गुजरा हो और जो जागृत हो। बाकी आप किसी से भी पढ़िए, गीता पर कितनी सारी टीकाएं हैं। अगर आप गीता की सारी टीकाएं पढ़िए तो कितनी सारी टीकाएं। वो गुरु जो उस स्थिति में अब आ चुका हो जिस स्थिति में कभी श्री कृष्ण थे। लगभग सारे मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, पर मैं बहुत कम मुसलमानों को देखता हूं जो मोहम्मद साहब की स्थिति जैसा दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे सिख भाई हमारे हैं, बहन है, जो आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन जिस स्थिति में गुरु नानक जी थे, वो तो हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे गुरु मौजूद हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने उद्देश्यों की घोषणा की कि भैया हम तो आपकी धारा को राधा बना देंगे। इन्होंने कहा साहब दैवीय शक्तियां आपके अधीन रहेंगी। इन्होंने कहा साहब प्रीत के माध्यम से भाव का संचार होगा। इन्होंने कहा आपकी ही विजय होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा साहब जैसे जैसे सत्य घटता जाएगा, जैसे जैसे शुभ घटता जाएगा, आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा साहब सांस पे ध्यान रखिए बस। यानी कुल मिलाकर एक साधक को इष्ट की शरण में रहना है। जब तक इष्ट नहीं मिल जाता उसकी पूर्ति गुरु करेंगे, फिर दैवीय शक्तियां, फिर प्रीति, फिर शुभ से उत्साह, फिर श्वास, फिर धर्म। इन सारे शब्दों को उसे समझना होगा। इसीलिए धर्म जो है उसको मिस्टिक भी कहा गया है। साधुओं को हमने मिस्टिक कहा, रहस्यवादी, और धर्म को हमने मिस्टिसिज्म कहा। रास्ते बताए जा सकते हैं, मंजिल क्या है यह किसी को नहीं पता, मंजिल पे क्या होता है यह किसी को नहीं पता। अब इसी क्रम में इतना जानने के बाद, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो 16वां श्लोक कहता है काश्यश्च परमेश्वशा शिखंडी च महारथा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये शिखंडी। काश्यश्च परमेश्वशा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विक पराजिता। मतलब ये काया रूपी काशी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, काया रूपी काशी, ये हमारा शरीर, मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट
जहां आपको जीवन के सत्य का परिचय होता है। वैराग्य को स्थित करना हो, अगर वैराग्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे अच्छा घाट बनारस में है मणिकर्णिका। जिसको वैराग्य पर साधना करनी है, वैराग्य पर, वो मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठे। एक साथ 500 लाशें, 600 लाशें, और 1 महीना अगर बैठ गया, फिर जिसको सत्य पर चर्चा करनी है, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध, जहां 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की जीत की कथा बताई जाती हो, दशाश्वमेध घाट। इसीलिए बनारस घाटों का शहर है, काशी। यह शरीर ही काशी है। यह शरीर ही काशी है। और जब मन सहित इंद्रियों को समेट कर व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थित कर लेता है, तो इस शरीर में मन सहित इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों को समेट कर जब व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थापित कर लेता है, तो परमेशवासा, उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? परमात्मा का वास। इंद्रियों को बुरा नहीं मानना है। अज्ञानतावश ये इंद्रियां बाहर निकलती हैं। सर, मैं तो उसका व्यक्तिगत उदाहरण हूं जीवन में। ये जो स्त्री को आप देखते हो और आपके मन में इच्छा उसे भोगने की उठती है सर, सबको उठती है सर। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं है, अज्ञानता का शिकार है। जब तक ये इग्नोरेंट है, जब तक ये ऋषिकेश के कमांड में नहीं है, तभी तक इनसे गुनाह होता है। और चूंकि वो अज्ञान में हो रहा है, कहते ना ईश्वर सबको माफ कर देता, करेगा ही, करेगा ही। क्योंकि कोई ज्ञानी अगर गुनाह करे फिर तो उसकी माफी नहीं है। अब बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर आम्रपाली के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाते कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना चाहता हूं, तुम्हें भोगना चाहता हूं, तब माफी नहीं थी। लेकिन अगर सिद्धार्थ जा रहा है तो माफी है, क्योंकि सिद्धार्थ अज्ञानता में जा रहा है, सिद्धार्थ को पता नहीं है। लेकिन बुद्ध, हम सब इस स्तर पे जीते, हम सब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पश्चाताप ना लाएं अपने मन में, तपस्या लाएं। पश्चाताप व्यक्ति को दुखी करता है, निराश करता है, दर्द देता है। तपस्या लाएं, तपस्या। गुरु की शरण में रहें और तपस्या लाएं। तो जब ये काया रूपी काशी मन सहित इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने अंदर ही स्थित कर लेता है, तब उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। इसलिए तो हम गुरु महाराज को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। इस देश में जो भी जागृत हो गया वो श्री कृष्ण है, क्योंकि अब उसकी आत्मा पर किसका अधिकार है? ऋषिकेशा का। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। अब उसके जीवन की लगाम किसके हाथ में है? ऋषिकेशा के हाथ में। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। काया रूपी काशी। काशश्च परमेश्वशा शिखंडी चामा।